ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 25/7/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो। बाबा कहते बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। बाजोली का खेल याद करो और इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा ने बताया है ईश्वरी बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। ईश्वर में जो भी गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना, बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह अकाल मूर्त है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है, रूप है बाप, और वह अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे। कितना सहज है, मुश्किलात सिर्फ है याद की। बाबा कहते मुश्किलात है सिर्फ याद की। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन बनते हो। बाप समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप है वृक्षपति और वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति सत्य चित्त आनंद स्वरूप। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के पवित्रता के सागर हैं। बाबा कहते तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के और पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था, उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण। बाबा कहते तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। यह सब चैतन्य अकाल तख्त। बाबा कहते ये सब चैतन्य अकाल तख्त हैं। भ्रकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। बाबा कहते कि भ्रकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो जरूर उनको आना पड़े, तो जरूर ही उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण। बाबा कहते पहले पहले चाहिए ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए।
तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा, तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा। बीज रूप शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है। वृक्षपति बाप से सुख शांति का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है और ईश्वरी बुद्धि बनानी है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहते, माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे कि हम कल्प के विजयी हैं और बाप हमारे साथ है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मते बच्चे मददे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है। दृढ़ संकल्प किया ना कि हमें पवित्र बनना ही है। और बाप ने पदम गुणा मदद की कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो। बाप ने मदद की कि आप आत्माएं तो अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती भी रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। बाबा कहते हैं, निर्बल से इतने बलवान हो गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती, जिसको ऋषि मुनि आत्माएं महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। और आज की मुरली का स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है और सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति।